भगवान ऐसा कभी ना करे, मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे अंदर से क्या लगता है, जैसे आज लोग गांठों के दर्द से परेशान हैं, डायबिटीज से परेशान हैं, यदि इसी बेढंगे से जीवन जीते रहे तो कैंसर रोग ऐसे ही फैल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना। माताएं कौन सी तम्बाकू खाती हैं, माताएं कौन सी शराब पीती हैं, देखा जा रहा है कि माताओं के मध्य में भी बहुत ज़्यादा ये रोग पनप रहा है। ऐसे सावधान रहिए, बिना हल्दी की सब्जी मत खाइए, मेरी प्रार्थना है आपसे। हल्दी सब्जी में हल्दी डलनी ही चाहिए, दूध हल्दी वाला पीजिए। हार्ट की बीमारी से बचने के लिए आपकी रसोई में दालचीनी होनी ही चाहिए। कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों से बचने के लिए मेरी 4 बातें मान लो, प्रार्थना है। मैं एक बार फिर कहूँगा, मैं आपसे स्नेह करता हूँ इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरी क्या अटकी पड़ी है। रिफाइंड को बैन आज से ही लगा दो, ये कैंसर और हृदय की बीमारियों को बढ़ा रहा है। रिफाइंड इसके ऊपर बैन लगा दो, ये घर में घुस ना पाए। और मैं इतने जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, आश्रम के कितने लंबे चौड़े खर्चे हैं तो भी आश्रम में रिफाइंड को कहीं जगह नहीं है। तुलसीवन आश्रम में रिफाइंड नहीं पहुँचती अंदर। बड़े बड़े भंडारे होते हैं, या तिल के तेल में होंगे, या शुद्ध देसी घी में होंगे, या सरसों के तेल को प्रयोग में लिया जाएगा। रिफाइंड के लिए कहीं भी बिल्कुल इतनी भी रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। चाहे गाड़ियों से चौड़ाई पर भंडारा हो और चाहे आश्रम का भंडारा हो, लेकिन रिफाइंड को जगह नहीं है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इन असाध्य भयानक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपने घर की देहली चौखट मत देखने देना, ये रिफाइंड अंदर प्रवेश ना करे। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, प्लीज़ मेरी ये भी बात मान लीजिए। मैं आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ता हूँ, वो जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। भले ही वो कितने भी ब्रांडेड का बाप चल करके आ जाए, रिफाइंड तो रिफाइंड ही है, इसको घर में प्रवेश मत होने देना। अब रिफाइंड के व्यापारी बेचने वाले बैठे होंगे, उनका ये और आफत आ गई है, ले रिफाइंड पर रोक लगा दी। रिफाइंड की जगह पर और चीज़ें बेचो ना, खूब बेचो, और चीज़ें बेचो, और कई तरह के ऑयल हैं, तेल हैं, उन्हें बेचिए, रिफाइंड पर ब्रेक। और एक दूसरा है आयोडीन नमक। आयोडीन नमक का आप इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही जितना कि सब्जी में डालकर आपने इसको पकाया है। यह ऊपर से जो बुरका बुरकी आपको चलती है, नमक कम पड़ जाता है, जो ऊपर से आप डालते हैं पॉइजन डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं आप। सेंधा नमक डालिए आप अपनी रसोई में, महंगा तो आएगा, डायबिटीज से आपकी सुरक्षा करेगा। और ऐसी तमाम बीमारियां हैं, जब घर में आप फर्श पर पोंछा लगाते हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा आप सेंधा नमक डालिए और उससे आप पोंछा लगाइए। उस पत्थर के ऊपर आप उलाने पंप चलते हैं तो उससे डायबिटीज कभी बढ़ती नहीं है। नहीं तो ये मार्बल जब से चली है, ये सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ी है, इसमें राजस्थान की मार्बल का भी और मोरबी के टाइल का भी बड़ा योगदान है डायबिटीज को बढ़ाने में। तो इसमें आप पोंछा लगाएं, उसमें सेंधा नमक डालें अपने खाने। मैंने लगभग कितनी मैंने 20 वर्ष से आयोडीन नमक नहीं खाया, मैंने 24 वर्ष से लाल मिर्च नहीं खाई, धोखे से भी नहीं खाई। मुझे पूरा 24 साल हो गए, नहीं तो आदमी धोखे से भी खा लेता है। नहीं तो पता नहीं ईश्वर ने कौन सी माटी का बनाया, जन्म से चाय नहीं पी कभी, तो बहुत बड़ी बात है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ये तो बहुत पीछे की बात रहेगी। आयोडीन जिसको समुद्री नमक कहते हैं, इसका आप सेवन मत कीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, सलाद के ऊपर काले नमक के अलावा कोई नमक ना डालें। खीरे में फ़ायदा करता है, सेब में तो इतना फ़ायदा करता है, जिसको माइग्रेन की बीमारी है, जिसको माथे का दर्द होता है, जिसको आधा सीसी का दर्द होता है, जिसका माथा झंझनाता रहता है, वो सुबह ही खाली पेट 1 सेब की 4 फांक करें। नीचे से जुड़ा रहने दें उसको, अलग अलग नहीं, नीचे से जुड़ा रहे। उसमें काला नमक भर दीजिए, 10 मिनट के लिए उसको रख दीजिए। 10 मिनट के बाद में उस सेब को खाली पेट खाइए, माथे का दर्द आपका घर छोड़ करके भाग जाएगा। काले नमक का इतना बड़ा प्रभाव है। काला नमक शहद पानी में गरम मिला करके, गरम करके आप नशेड़ी को दे दीजिए, उसकी शराब छूट जाएगी, उसका हर प्रकार का नशा छूट जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। काला नमक, शहद गर्म पानी में, और आप उसको नशा करने वाले को आप दे दीजिएगा, उसको
फायदा ही नहीं, वो मुक्त हो जाएगा नशे से। ये इतना फायदा करता है। तो ये चीजें आप प्रयोग में लीजिए। सुनिए, तो पहली बात हो गई रिफाइंड, दूसरा हो गया आयोडीन नमक, और तीसरी बात हो गई है वो है कुकर की दाल। ये पेट में गैस तो तभी से ज्यादा बनी है जब से आपने कुकर की दाल, आप कढ़ाई के नीचे मिट्टी का पोत ना लगाइए, उसको मिट्टी से नीचे पोतिए, फिर उसमें आप दाल बनाइए। थोड़ा सा आपका सिलेंडर ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो दाल आपके लिए अमृत बन जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में, कभी हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आपने कुकर में दाल बना ली, ये जानलेवा है कुकर की दाल। कुकर फटता है तो जान लेता है, कुकर की दाल भी ऐसे ही जान लेती है। तुलसीवन आश्रम में कुकर में दाल नहीं बनाई जाती। मैं व्यासपीठ से वही बोलता हूं जिसका हम परहेज करते हैं, उसको इसका भी आप परहेज कीजिएगा। एक बहुत बड़ा राक्षस आपके घर में बैठा है, फ्रीज। इतना बड़ा डाकू है, क्या बोलूं मैं, है उसमें से निकाल करके हाल ही भट्टी पर चढ़ा देते हो। फ्रीज की रखी हुई चीज 45 मिनट का गैप चूल्हे पर जाने में होना चाहिए। पहले फ्रीज से बाहर निकालो, 45 मिनट के बाद उसको गर्म। रिफाइंड को इतने उच्च तापमान के ऊपर बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है। और सुनिएगा, जो भी आप तेल बार बार गर्म करके यूज ले रहे हो वो जानलेवा है। एक डडेला तेल होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिफाइंड यूज करती हैं। सुनिए, रिफाइंड एक बार यूज करके वो रिफाइंड को बाजार में बेच देती हैं। चौराहे पर जो भल्ले बन रहे हैं, टिकियाएँ बन रही हैं, ये वही रिफाइंड का जिसको डडेला बोलते हैं, जला हुआ। आपने कहीं रिफाइंड यूज भी किए, कोई तेल आप यूज करते हैं उतना ही कढ़ाई में डालिए कि उसको दोबारा आपको यूज प्रयोग में ना करना पड़े। इसलिए चौराहे पर खड़े होकर के, कल मैं कहाँ जा रहा था, परसों की बात है, वहाँ जा रहा था गौशाला। देखा कि सुबह ही सुबह चटोरी जीव ना धोए ना नहाए, वो चल रही थी पूड़ियाँ चौराहे पर। अब आंखों में पट्टी तो बंधी नहीं है, सब देखते ही जाते हैं। तो ऐसी लाइन, एक ठेली वाले के पास तो ऐसी लंबी लाइन लगी थी, वो कचौड़ी की लाइन लगी हुई होगी। गाड़ी मेरी बगल से खड़ी हुई, मैंने निगाह हल्की सी डाली, मुझे लगा कि डडेला के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था कढ़ाई में। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो जो चीज़ें आप, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा आप पीते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और एक चीनी का प्रयोग बहुत कम कीजिए, ना के बराबर। खांड लीजिए, बूरा लीजिए, मिश्री लीजिए। यदि आप चीनी भी लेते हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम कीजिए। इसको बनाने का ढंग ठीक नहीं, इसमें केमिकल बहुत डाले जाते हैं जो हमारी और तुम्हारी आंतों को बिल्कुल पनियाँ ढार करके रख दे, गला करके रख दे। इस चीनी को लेकर के ही तो कैल्शियम की कमी हो रही है। वही चीनी चाय में डालकर आप खूब पीते हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, घुटने दुख रहे हैं, परेशानी हो रही है, ज़मीन पर बैठ नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं तो भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये कुछ डाकू रसोई में बैठे हैं, इनको धीमे धीमे बाहर कीजिए और थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। चाय गुड़ की पियो ना, पी रहे हैं तो गुड़ की पीजिएगा। रसगुल्ला गुड़ का बनाओ। मैं आपके घर में रुका हूँ भैया, मेरे दूध में चीनी नहीं डाली जाती, मुझे बरसों हो गए इसको छोड़े। मेरी रिपोर्ट 100% सही है। इतनी कथा करके, इतनी मेहनत करके और आदमी स्वस्थ बना रहे तो भगवान की तो कृपा है ही, लेकिन मेरा एक जीवन जीने का ढंग भी है इसमें। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मैं इतनी यात्राएं कैसे करूंगा। अभी मैं आगे की जो मेरी यात्राएं आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि आदमी कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। अभी तो बल्ला पकड़ा है, पारी तो पूरी बकाया है, अभी पूरा खेल बकाया, अभी तो शुरुआत।